तो प्रीवियस क्लास में ये सब हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था log x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? log x का डिफरेंशिएशन 1 by x 1 by तो इसका मतलब 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए? जिसका डिफरेंशिएशन जो आंसर होता है उस आंसर को यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो वो आंसर बन जाता है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 by x dx क्योंकि यहाँ पर जब हम करते हैं y is equal to तो डिवाइड बाय dx क्या आता है 1 by x। तो साइन पे इसको इधर भेज दिया, dy is equal to 1 by x dx इंटीग्रेशन कर दिया, ये y बन गया, y कौन है? ln x। ठीक है, इसी तरह से 10th अगर मैं बोलूं e की पावर x का, तो e की पावर x का आंसर बता सकते हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, e की पावर x का क्या आंसर आएगा? e की पावर x क्योंकि जब हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर भी वही रहता है। क्लियर? तो e की पावर x, इसी तरह से a की पावर x dx, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है? इसका इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a टू द बेस c। कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जब हम किसी कांस्टेंट का कोई कांस्टेंट उसमें इंक्लूड होता है तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर होता तो 4x आता, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में चलता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? छोटा सा एक हल्का सा रीजन देख लीजिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। a की पावर x, तो डिवाइड बाय dx, इसका आंसर क्या होता? a की पावर x इंटू log a टू द बेस c। ये पूरी की पूरी कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी। dx को उधर भेजा तो मेरे पास बना dy a की पावर x log a टू द बेस e dx। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है और हमें पता है सेकंड फार्मूले से कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? log a टू द बेस e और dy का ये कैंसिल होके y बन जाएगा और y खुद कौन है? a की पावर x, और ये किसका इंटीग्रेशन किया जाएगा? a की पावर x dx का। तो log a टू द बेस e कहाँ जाएगा? a की पावर x से नीचे। समझ में आ गई बात? तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन में चलता है वो आंसर किसके इसमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड में आ जाता है। ठीक, तो इस वजह से a की पावर x dx। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ax प्लस b की पावर n dx, तो माइंड में सोचो कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा होता तो मुझे मिलता a की पावर x ax प्लस b की n इंटू ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1। तो इसमें बाहर मल्टीप्लाई में क्या था? a। देखिएगा थोड़ा सा, बस इतना सा समझिएगा, a की पावर x प्लस b, अगर मैं सिर्फ इसी का करता तो क्या आंसर आता? डिवाइड बाय dx, पावर आगे ax प्लस b n माइनस 1, और फिर मैं ax प्लस b का खुद का चेन रूल डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन में मुझे ax प्लस b का तो डिफरेंशिएशन 0 था, ax में x का करता dx तो ये बनता 1 और a आ जाता बाहर, तो फाइनल आंसर बनता n इंटू a ax प्लस b की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो n इंटू a आया है तो n का तो हम बोल ही रहे हैं, इस वाले फॉर्मेट से n प्लस 1 बन रहा है। कांस्टेंट सिर्फ कौन? a, तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन सोचो क्या हो रहा होता? सिर्फ इसका अंदर वाले का। इस पूरे को अभी मैंने क्या मान लिया? इस पूरे को शुरू में तो x की पावर n, तो x की पावर n का आंसर क्या बनना था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करते तो a की पावर x में a तो बाहर आ जाता कांस्टेंट होने से, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता, सिर्फ a बचता और b का डिफरेंशिएशन 0। तो जो a मल्टीप्लिकेशन में बचता वो नीचे आ जाएगा, कहां पर? यहाँ पर। तो ये आ जाएगा a। ठीक है, इसी तरह से मैं एक दो और लिख देता हूं ताकि आपको फॉर्मेट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए
वन अपॉन एक्स, ऐसे अगर मैं लिखता 1/x dx तो ये फिर से आपको पता है कि log x होना था, लेकिन यहां पर कुछ और फंक्शन दे रखा हो तो उसका चेन रूल में डिफरेंशिएशन करते, तो यहां पे मैंने दे दिया, मान लीजिए ax प्लस बी, तो फिर से ये पूरा का पूरा फॉर्मेट तो 1/x फॉर्मेट बन रहा है जिसका आंसर log x होता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने पर आंसर सिर्फ a आता, तो वो a आ जाएगा नीचे, और इस x इसको माना है हमने ax प्लस बी, तो दिस वाज द आंसर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए e की पावर ax dx होता, तो आप सोचिए कि अगर e की पावर ax dx का डिफरेंशिएशन किया जाता, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन जब करते तो आंसर इस पूरे का आंसर कैपिटल है, तो e की पावर x का आंसर e की पावर x, और फिर से हम डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग करते कैपिटल x। कैपिटल x कौन है? ax, ax के अंदर a बाहर, और डिफरेंशिएशन से किसका करते हैं? x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचता? a इंटू ई की पावर x, फिर ये इधर नीचे भेज दूंगा तो 1 में चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर, और ये e की पावर कैपिटल x की जगह वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? a, तो ये ax आ जाएगा नीचे, मतलब सॉरी a आ जाएगा नीचे, आंसर बन जाएगा अपॉन a प्लस b। तो e की पावर ax आपको क्या करना है? बेसिक इंटीग्रेशन कर दो पहले, e की पावर ax को क्या मान के इंटीग्रेट किया? e की पावर x, इसका आंसर क्या था? e की पावर x। फिर उसके बाद चेन रूल डिफरेंशिएशन का लगा दो, चेन रूल किसका लगा दो? डिफरेंशिएशन का, तो ax का आंसर क्या मिलता? a, वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में होता, तो ये कहां चला जाएगा? डिवीजन के अंदर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, ये समझाने के लिए, फिर भी ना समझ में आए तो अभी आप लोगों को फिजिक्स में इसको डायरेक्टली याद रखना है। मैंने तरीका बता दिया है कि क्यों आता है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्टेन फॉर्मूलाज आर देयर व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, पीएचडी में नहीं जा रहे हैं, क्यों कैसे, वो मैथ्स का एक पार्ट है पूरा, और वो भी 12th का। ठीक, लेकिन अगर याद रखोगे तो काफी आसानी हो जाएगी आप लोगों को, है ना। इसी तरह से मान लो e की पावर माइनस एक्स लिख दूं, तो आंसर क्या मिलेगा? e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, यानी कि सिंपली इसको कैसे लिखूंगा? माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस, तो ये e की पावर x के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट मैंने बना दिए। ठीक है, तो ये आपके सर्टेन फॉर्मूलाज हैं और ये आपको याद रखने हैं, और कुछ फॉर्मूला बच रहा हो तो मैं देख लेता हूँ। ओके, वैसे ये बेसिक फॉर्मूला यही है इंटीग्रेशन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है। कोई डाउट? ये आपको याद रखना है। आप पूछो भाई। C एक कांस्टेंट है, C इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो इंटीग्रेशन है, जो चीजों को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, वो कहां से और कब जोड़ा गया है, ये हमें नहीं पता, तो इस वजह से हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं C। बेसिक फॉर्मूला यही है, sin x का आंसर माइनस cos x। C इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो ये बता रहा है कि आपने, क्योंकि सर्टेन नहीं है कहां से कहां तक किया होता, तो उसका कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू हुई होती, मैथ्स में इसको बताया जाता है, उसके लिए वो कितनी होती, वी डोंट नो राइट नाउ बिकॉज वी डोंट नो द लिमिट कि कहां से कहां तक ऐड कर रहे। इस वजह से हमेशा हर आंसर में सी लगा करके लिखा जाता है इसको। ठीक है, इस वजह से ऐसा कोई काम करते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, आइलेट के अंदर मैं 4 फंक्शंस निपटा चुका हूं। आई का मतलब इनवर्स, उसको नहीं तो मैंने हाथ लगाया, तो लॉग निमट गया, लॉग और 1/e की पावर x log x। फिर इसके बाद एल्जेब्रिक निमट गया शुरू में, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक निमट गया, और एक्सपोनेंशियल e की पावर x वाले निमट गए। इनवर्स के भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो रिक्वायर्ड नहीं होते। फिर भी अगर किसी को ज्यादा मतलब मन हो तो देख लो कैसे करते हैं। साइन इनवर्स x का अगर एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है डिवाइड dx ऑफ साइन इनवर्स x? याद ही नहीं, याद आदि क्या सभी, किसी को भी याद नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस dx को उधर भेज दो, पे बन गया dx।
इधर इंटीग्रेट कर दो, इधर इंटीग्रेट कर दो, डी से डी कट गया, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है मुझे, साइन इनवर्स। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, अगर लिखना है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो जाएगा, यही आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। उसका रीजन आप देखिए, अगर हम डी ओवर डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करते तो इसका आंसर आता था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस dx को इधर भेज दूं तो ये हो गया dx, इंटीग्रेशन कर दूं दोनों तरफ तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक तरह से -1 है तो माइनस कांस्टेंट होता है, माइनस बाहर आ गया। लेकिन ये चीज तो इसका आंसर, और ये किधर चला गया, इधर, इसने इसको कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ cos इनवर्स x, माइनस इधर आ गया तो माइनस cos इनवर्स x। इसका आंसर और sin इनवर्स x का आंसर भी यही आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट किया तो ये बना dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ sin इनवर्स x। इसका मतलब इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका आंसर sin इनवर्स x है, इसी का आंसर माइनस cos इनवर्स x है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के दो आंसर पॉसिबल है, या तो sin इनवर्स x प्लस c या फिर माइनस cos इनवर्स x प्लस c। ठीक इसी तरह से tan इनवर्स x का किया था तो उसका आंसर आता था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दूं तो इसके दो आंसर मिलने चाहिए, एक tan इनवर्स x प्लस c और एक माइनस cot इनवर्स x प्लस c। कैसे? If differentiation of tan inverse x is being done, then its answer becomes 1 upon 1 plus x square। इस dx को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेशन और डी डायरेक्ट है, एक दूसरे को काट डाला, मार डाला, क्या बचा सिर्फ tan इनवर्स x, यानी कि इस पूरे का आंसर क्या होना चाहिए, tan इनवर्स x, ये लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करता dy by dx of cot इनवर्स x, तो इसका आंसर आता था -1 प्लस x स्क्वायर। इस dx को भेजा इधर, ये बन गया dx, इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस साइन बाहर लिख दिया मैंने माइनस, और इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन ने इस d को काट दिया तो सिर्फ क्या बच गया, cot इनवर्स x, और ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस cot इनवर्स x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का आंसर माइनस cot इनवर्स x है। इसका आंसर ये भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दो, इसका आंसर tan इनवर्स x है, इसका माइनस, इसका मतलब इसके दो आंसर्स होते हैं। ठीक, इसी तरह से जल्दी से बताइए भाई, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है एवरीवन, आई नीड द आंसर। 1 upon x रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब बता सकते हो क्या कि यहाँ किसका इंटीग्रेशन करूं कि आंसर sec इनवर्स x आ जाए, whose integration should be done? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, और यही आंसर किसका भी हो जाएगा भाई, अगर इतना कॉमन सेंस समझ में आया है तो, माइनस cosec cosec, माइनस cosec। ये लो, मैंने ये क्या भी निपटा दिए, आपके इनवर्स वाले फॉर्मूलाज भी निपटा दिए। वन सेकेंड, अब कितनों को समझ, डेफिनाइट इंटीग्रेशन को कैसे लिखा जाता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमें पता होता है कि हम किसी भी चीज को कहां से कहां तक ऐड करने वाले हैं, तो उसको उसकी बोला जाता है लिमिट। तो ये हमने बोल दी a to b, so b is called the upper limit of integration, a is called the lower limit of the integration, lower limit, b upper limit। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये fx dx लिखा और इसका आंसर कुछ ना कुछ x का ही x के फॉर्मेट में आएगा, उसको मान लिया मैंने, उस आंसर को gx बोल दिया, मान लीजिए gx आना था तो gx प्लस c लिखते थे, तो ये c तब लिखते थे जब हमारे पास लिमिट नहीं होती थी। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं, अगर लिमिट दे रखी होती है क्योंकि वो सर्टेन होता है, a और b ऐसे बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर जो भी आंसर आता है उसको लिखते हैं, उसकी लिमिट लगा देते हैं।
और फिर इसके बाद इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और कहां पे ये सब्स्टिट्यूट की जाती है, जहां पे वेरिएबल हो, वेरिएबल बोले तो जहां एक्स लिखा हुआ हो सिर्फ वहीं पर। तो यहां पर एक्स कहां लिखा हुआ दिख रहा है, जी के अंदर, जी एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, जी बी माइनस अपर लिमिट माइनस जी ए, ये इसका आंसर होता है। देखो कैसे, अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। देखो एग्जाम्पल 1 मैंने लिया एक्स क्यूब डी एक्स, अगर मैं केवल इसकी बात करता इंडेफिनेटली तो इसका आंसर होता एक्स की पावर एन फॉर्मेट से एक्स की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 + c, बोले तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 + c। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम बोल देते 2 to या 1 to 3 लिख रखा है, ठीक है, या 1 to 3 लिख दिया, चलो एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये आंसर क्या मिलता, एक्स की पावर 3 + 1 यानी कि 4/4 लिमिट 1 to 3। इसमें सी नहीं लगाते क्योंकि ये सर्टेन है, फिक्स है। सी केवल कब लगाते हैं, अनसर्टेनिटी के लिए, इंडेफिनेट के लिए। अच्छा, इसमें जो भी नंबर लिखे हुए होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, वो यानी कि इस लिमिट से भी बाहर आ जाते हैं। तो पहले आप 1/4 को बाहर लिखोगे, फिर लिखोगे एक्स क्यूब लिमिट 1 to 3। अब पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट। कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां एक्स दिख रहा होगा। देखो कैसे, 1/4, 3 कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इस एक्स की जगह, तो ये बना 3 की पावर, सॉरी क्यूब नहीं है 4 है, 3 की पावर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भी कहां सब्स्टिट्यूट करनी है, वेरिएबल टर्म में, तो ये क्या बना 1 to the power 4। जल्दी से बताइए 3 to the power 4 क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81 और 1 की पावर 4 -1, ये आंसर बचता 1/4 into 80, आंसर वाज 20। ये हमारा देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको दे रखा होता इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx, 0 to π/2 cos x dx, ये सर्टेन लिमिट है। तो पहले आप बिना लिमिट के फॉर्मूला देखो, ये किसका बन रहा है, cos x का। cos x का आंसर क्या होता है, प्लस का sin x, प्लस का sin x, और तो इसके लिमिट क्या बन जाती है, 0 to π/2। अब इसमें c नहीं लिखना, फिर जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो π/2 किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, इस x की जगह। तो इसको कैसे लिखूंगा, sin π/2, है ना। ऐसे नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कैसे नहीं करना है। फिर माइनस, फिर x की जगह sin 0, क्या नहीं करना है, sin π/2 - 0, ऐसे नहीं करना है। ये sin x पूरा का पूरा एक ही फंक्शन है, तो पूरे के पूरे एक फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट की जाएगी, फिर माइनस आएगा, फिर से वापस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट की जाएगी। तो इसका मतलब ये sin x इकट्ठा है, तो sin के बाद जहां x आया वहां π/2 फिर माइनस लगाएंगे, फिर से वापस से पूरा फंक्शन लिखेंगे, और जहां x दिख रहा होगा वहां लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बताओ sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin π/2, sin 90 डिग्री एवरीवन 1, और 1 - 0 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, मैं 1। देखो फिक्स आंसर हमें मिल गया, इसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसी तरह से मान लीजिए कि एक मिक्स क्वेश्चन दे दूं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लीजिए आप जल्दी से।